हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, सब लोग अच्छे होंगे और इस पाठ को सुन के और भी अच्छे हो जाएंगे आप लोग। अब ये लोग पाठ जरूर सुनिएगा। ये 5वें दिन का पाठ है, पंचम अध्याय सप्तशती का 5वां पाठ है। 5वें दिन इसका पाठ किया जाता है, इसकी पूजा की जाती है। इस कथा को पढ़ने से पहले, इस पाठ को करने से पहले जो मैंने आप लोग को सबसे पहले वीडियो अपलोड किया, पहले वो करिएगा, फिर 5वां अध्याय आप लोग पूरा पढ़िएगा। तो चलिए मैं सुनाती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, प्रेम से सुनिएगा, मन लगाकर सुनिएगा। देवी माँ आप लोग की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। तो ये मैं आप लोग के लिए कह रही हूँ ताकि आप लोग को भी फल मिले और मुझे भी फल मिले। मेरा भी स्वार्थ है कि मुझे भी फल मिले, क्योंकि मैं कह रही हूँ जितने लोग सुनेंगे उतना मुझे भी फल मिलेगा, उन्हें भी फल मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और बताइए कमेंट करके कि कैसा लगा आप लोग को ये पाठ, और अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और लाइक करिएगा अच्छा लगे तो, और शेयर करिएगा। जो नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग की जो इच्छा होगी, जिस जिस चीज़ की मतलब जिसकी कथा सुनने की इच्छा होगी, आप लोग बस मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं ज़रूर कथा कहूँगी। कथा का मतलब ये होता है कि जैसे कहानी पढ़ूँगी, जैसे करवा चौथ का हो गया, तीज का हो गया, नवरात्रि का हो गया, जो भी होगा। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, आप लोग सुनिएगा ध्यान से, मन लगाकर शांति से बैठ के देवी माँ का नाम लेके। जय माता दी। पंचम अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड द्वारा अंबिका के रूप की प्रशंसा। सुन शुंभ का दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। ध्यान। जो अपने कर कमलों में घंटा, सूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है। जो तीनों लोगों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। देवी का ध्यान करने के पश्चात 5वें अध्याय का पाठ आरंभ करें। ऋषि कहने लगे, प्राचीन समय में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद में आकर इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकारों का भी प्रयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे करने लगे। उन्होंने देवताओं को अपमानित, अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों असुरों में तिरस्कृत देवताओं ने पराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि मैं तुम्हारे सब संकटों को तुरंत दूर कर दूंगी। यह विचार कर देवता हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार करते हैं, नित्य गौरी व धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सना मई चंद्र रूपड़ी एवं सुख स्वरूपा देवी को सदैव प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली एवं सिद्धि रूपा देवी को बारंबार नमस्कार है। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली सारा सबकी सारभूता, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सुंदरता, अत्यंत रौद्र रूपा देवी को नमस्कार है और बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कीर्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जिस देवी को सब प्राणी विष्णु माया के नाम से जानते हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कही जाती है, उसको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्ध रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में त्रिशा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जात रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों
तुष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो प्राणियों की इंद्रियों की अधिशास्त्री देवी हैं एवं सब में सदा व्याप्त रहती हैं उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने मर्तों की सिद्धि के लिए सब देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र बहुत दिनों तक जिनकी सेवा करता रहा हुआ मंगल रूपा परमेश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा हमारी आपत्तियों का नाश करे। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो व्यक्ति को विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही समस्त विपत्तियों का नाश कर देती है वे जगदम्बा हमारा कष्ट संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं राजन इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भवों वाली पार्वती ने देवताओं से पूछा आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं। तब उन्हीं के शरीर कोष से प्रकट हुई शिवा देवी बोली शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध से निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यहाँ मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोष से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया अतः वे हिमाल पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुभ के पास जाकर बोले महाराज एक अत्यंत सुंदर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। वह स्त्री क्या है रत्न ही है उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर था। वह अपने श्री अंगों की दिव्य कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। दैत्यराज अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है आप उसे देख सकते हैं। प्रभु तीनों लोकों में मणि हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। श्रेष्ठ हाथी रावत या परिजात का वृक्ष और यह उच्च श्रवा घोड़ा यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ वह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह अद्भुत विमान से जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आप यहाँ ले आए हैं। वह महापद्म निधि भी आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको केसर की सुगंध वाली किलिनी नाम की माला भेंट की है जिससे कमल की कभी कभी कुमलाते नहीं। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पा रहा है तथा प्रजापति का श्रेष्ठ रथ भी आपके पास है। दैत्येश्वर उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने मृत्यु से छीन ली तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रथ आपके भाई निशुंभ के अधिकार में आ गए हैं। अग्नि ने भी स्वयं शुद्ध करके 2 वस्त्र आपको दिए हैं। दैत्यराज इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। जो यह रत्न रूप देवी है इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते हैं। ऋषि कहते हैं चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने कहा शुंभ महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास जाओ। कहा तुम मेरी ओर से उससे ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी बैठी थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला देवी दैत्यों के राजा शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी ने मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने उत्तम रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी मैंने छीन लिया है। उच्चेश्वरा नामक श्रेष्ठ अश्व उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित कर दिया है। सुंदरी उनके सिवा और भी जितने रत्न और श्रेष्ठ पदार्थ देवताओं गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे पास आ गए हैं। देवी हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं अतः तुम हमारे पास आ जाओ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त होगा। अपनी बुद्धि से इस बात पर विचार करके मुझसे विवाह कर लो। ऋषि ने कहा दूत की इस प्रकार कहने भगवती दुर्गा गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई दूत से बोली दूत तुमने सत्य कहा इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है। किंतु मैंने भी एक प्रतिज्ञा की हुई है। मैंने अपनी अल्प बुद्धि कारण पहले ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा जो मेरे अभिमान को तोड़ देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे संग्राम में जीत कर मेरा पाणी ग्रहण कर ले।
इसमें देर करने की आवश्यकता ही नहीं है। दूत बोला, देवी तुम घमंड से भरी हो, मेरे सामने ऐसी बात न करो। तीनों लोकों में कौन सा ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? देवी सारे देवता भी साधारण देवताओं के सामने नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे उनका सामना कर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। देवी बोली, तुम्हारा कहना ठीक है, निशुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले ही बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अतः तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब असुरराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वे जैसा उचित समझे वही करे। देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी, जय माता दी। ये सब मैंने जो है गरुड़ पुराण में देखा है। मैंने गरुड़ पुराण देखा था यूट्यूब पे, मुझे ऐसे ही दिख गया था तो मुझे बहुत पसंद आया, जो कि मैंने गरुड़ पुराण जो है पूरा देखा और उसमें मैंने सब देखा है और पढ़ा है, समझा है। तो मैं जब ये किताब पढ़ती तो जैसे लगता है मेरे सामने वो पिक्चर चल रही है। तो चलिए आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मेरी मन की इच्छा है, पता नहीं क्यों मुझसे देवी माँ ने कहा कि मैं ये पाठ करूं और इसका वीडियो बनाऊं, अपने यूट्यूब चैनल पे मैं इसको शेयर करूं आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें। बहुत लोगों का भला नहीं हो रहा है, इससे आप लोग का बहुत भला होगा। सच में बहुत शांति मिलती है पढ़ने के बाद। आप लोग गरुड़ पुराण देखिएगा, आप लोग ये पाठ सुनिएगा, सबसे पाठ का। तो चलिए बाय बाय, जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बाय बाय।